गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कक्षा 9 का हम लोग विषय जो है क्या पढ़ रहे थे, गणित पढ़ रहे थे। कक्षा 9 का कौन सा विषय पढ़ रहे थे, गणित पढ़ रहे थे। और आपकी क्लासेस कब कब होती है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लासेस शाम को 8:30 से 9:30 बजे होती है। ठीक है, कब कब क्लासेस होती है, तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो आज आपका गुरुवार का क्लास है, इसके बाद अगली क्लास कब होगी, शनिवार को क्लासेस होगी। ठीक है, ये बात तो सभी बच्चों को पता है। तो चलिए, पिछले क्लास में जो चीजें हमने पढ़ा था उस पे आधारित एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को इसका आंसर करना है। पहले मैं प्रश्न सर समझा। हमें आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। कोई भी बच्चा माइक को म्यूट नहीं करेगा, अनम्यूट नहीं करेगा, यानी बोल के कुछ भी नहीं पूछना है। एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे सर रहा हमें होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपको क्लास से बाहर कर देता हूं, आप दोबारा जुड़ना, आपको आवाज आएगी। मैं क्लास से आपको बाहर कर दिया, आप जुड़ेंगे तो आपको आवाज आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से पहली 5 समपूर्ण संख्याओं का पहचान कीजिए। तो पहली बात की नेचुरल नंबर क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश, कहां तक जाएगा, अनगिनत तक जाएगा। इसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है। इसके बाद आपको पूछ रहा है इसमें प्रथम 5 सम पूर्ण संख्या, यानी कि सम संख्या क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। तो आपको इसमें होल नंबर में से पहचानना है कि कौन सी प्रथम 5 सम संख्या है। यानी 8 के बाद अगला सम संख्या कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। तो आपको पूर्ण संख्याओं में से प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताना है जो कि सम हो। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे। सर और हमें बिल्कुल भी आप जो बोल रहे हैं हमें आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी। ठीक है, तो आपके नेटवर्क नहीं होगा, आप माइक बार बार ऑन मत करो। ठीक है, मैंने आपको क्लास से इसीलिए बाहर कर दिया। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। एकदम सही जवाब 5 बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, 6 बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, 7 बच्चों ने, एक बच्चे ने सिर्फ गलत किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 बच्चों ने एकदम सही जवाब, 2 बच्चे गलत किए हैं अभी तक। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 बच्चे ऐसे हैं जो अभी आंसर नहीं किए हैं, बस लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5। देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट के 6 सेकेंड और है। 2 बच्चे और ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है। क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम संख्या वो होती है 2 4 6 8 10 12 14। अब इसमें से होल नंबर से यानी पूर्ण संख्या में से प्रथम 5, तो पहला तो सम संख्या 0 हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब चौथा कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब पांचवा कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो प्रथम 5 पूर्ण सम संख्या कहेगा तो 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो ये तो वो सवाल थे जो आपको पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, उस पे आधारित प्रश्न था। अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर है, तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छे से समझा, धन्यवाद, बहुत अच्छा, ऐसी मेहनत कीजिए, सभी बातें समझ में आएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझिएगा।
तो आज का पहला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो आप लोगों को नेचुरल नंबर मैंने पहले से पढ़ा रखा है और होल नंबर भी आपको पहले से पढ़ा रखा हूं। तो अब हम इस पे क्या लगाएंगे, कुछ संक्रियाएं लगाएंगे। संक्रियाएं का मतलब क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग। देखिए संक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो टोटल 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। यानी ऑपरेशन जो होता है प्लस माइनस गुणा और भाग, यानी संख्याओं पे विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग। संक्रिया क्या होती है, तो प्लस को एक संक्रिया कहते हैं, माइनस को एक संक्रिया कहते हैं, गुणा को एक संक्रिया कहते हैं और भग्गा को एक संक्रिया कहते हैं। जब इन सभी संक्रियाओं को किस पे लगाएंगे, नेचुरल नंबर पे और होल नंबर पे, तो देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि प्लस का मतलब होता है जोड़, जोड़ मतलब एडिशन, माइनस का मतलब होता है घटाव और घटाव का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, अब भागा का मतलब होता है डिवीजन। तो ये सभी बच्चों को पता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोड़, इसके बाद पढ़ेंगे घटाव, इसके बाद पढ़ेंगे गुणा, इसके बाद पढ़ेंगे भाग। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, फिर पूर्ण संख्याओं को घटाना सीखेंगे, फिर पूर्ण संख्याओं को गुणा करना, फिर भाग देना। तो हम शुरू करते हैं जोड़ से। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, देखिए बबलू नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। देखिए अगर कोई भी बच्चा माइक ऑन करेगा तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। बबलू नाम से जो बच्चे हैं माइक म्यूट कीजिए। सुनील नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। कोई भी बच्चा माइक ऑन करेगा तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दो बच्चे हैं, एक का नाम है आसीन, ये आसीन है, और एक इसके दोस्त है जिसका नाम है सानू। ठीक है, दोनों के पास क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है आसीन पहले नाम लिखा गया है तो इसका 5 होगा, सानू दूसरे नंबर पे है तो क्रमशः का मतलब हुआ दूसरा टॉफी इसका है। तो टॉफी किसके पास कितना है, 5 आसीन के पास है और 4 टॉफी जो है सानू के पास है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि अगर दोनों के पास 5-4 टॉफियां है तो आप बता सकते हैं दोनों के पास कुल टॉफियां कितनी है। दोनों के पास कुल टॉफियां जो है 5-4-9 है। तो एकदम सरल क्वेश्चन था ये, 5-4-9 सभी बच्चों ने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अच्छा इसको जोड़ के बताइए तो जल्दी से, इसका आंसर बताइए जल्दी से, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चों देखिए 7-2-9, 5-1-6, तो 69 हो गया। बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। 7-5, 7 और 5 कितना होता है, 12, हाथ में बचा 1, 9-1-10, हाथ में बचा था 1 तो क्या हो जाएगा 11, 112। एकदम आसान है, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। तो देखिए 8-6-14, 14 में 4 हाथ में बचा 1, 7-5-12 और एक हाथ में बचा था तो 13, हाथ में कितना बचा फिर से 1-1-1-2 और हाथ में एक बचा था 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 334। बहुत अच्छा, ठीक है, आसान था। अब देखिए हम एक पूर्ण संख्या, ये जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या को अगर प्राकृतिक संख्या के साथ जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक प्राकृतिक संख्या ही मिल रहा है या पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। तो 6 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, 16 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, 30 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है ना, जोड़ जो होता है, हम हमेशा ही प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होता है। आप सभी बच्चों को बात समझ में आ रही होगी कि जब 2 प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा ही जो जोड़ आता है वो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ही होता है। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा पोल सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न है। जल्दी से सभी बच्चे जो हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 का सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बताइए इनको घटाव नहीं आता। जिस बच्चे ने भी गलत आंसर किया है आप माइक ऑन करके पूछिए कि आपने क्यों गलत आंसर किया, आपको कहाँ गलत हो रही है, बताइएगा माइक ऑन करके। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करना है, ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 7, 6, 5, 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 4, 3, 2, 1, अभी तक 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, मत कीजिए आप लोग आंसर, आप लोग का मार्क्स जब एग्जाम होगा तो नहीं मिलेगा। तो देखिए कितना सरल प्रश्न था, 24 में से 13 को जोड़ना था, 4 3 7, 2 1 3, 37, इतना इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों को आता है भाई ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी से, तो एकदम आसान क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 765 में आपको जोड़ना है 3 8, 38 जोड़ना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से, इतना इजी प्रश्न है, आपको तो 2 सेकंड में कर देना चाहिए। जल्दी जल्दी कीजिए, ये सब इजी प्रश्न है जी, जोड़ घटाव है, ये तो मतलब आपको बस देख के टिक आउट कर देना है, सोचना ही नहीं है। ये सभी चीजें तो आप लोग को आता है ना, अच्छे से आता है। सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 4 बच्चों ने अभी तक आंसर, एक बच्चे ने इसमें भी गलत कर दी, बताइए। यानी कुछ बच्चों को जोड़ भी नहीं आता है, जिनको जोड़ नहीं आता है वो माइक ऑन करके पूछेंगे, ठीक है। जिस भी बच्चे को जोड़ नहीं आता है, यानी इसे जोड़ने नहीं आ रहा है, वो माइक ऑन करके पूछेंगे, मैं उनको समझाऊंगा। जिस भी बच्चे को जोड़ नहीं आ रहा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए। दो बच्चों ने इसे गलत आंसर किया है, बताइए जोड़ नहीं आता है कुछ बच्चों को। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 8, 7, 6, 5, 4। चलिए मैं पोल सेक्शन को एंड कर देता हूं। चलिए तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, 8 5 13 का 3, हाथ में कितना बचा 1, 6 3 9 और 1 बचा तो 10, हाथ में फिर बचा 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, पोल सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 12 कीजिएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे सभी बच्चे। बबलू नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चे को क्लास में माइक ऑन नहीं करना है। अभी तक 13 बच्चों ने आंसर किया, एकदम सही आंसर किया। अब बेवजह जो बच्चे हाथ को ऊपर करते हैं नहीं करना है, ठीक है। बेवजह सभी बच्चों ने हाथ ऊपर कर रखे हैं,
हाथ ऊपर कभी नहीं करना है। बबलू मैं आपको क्लास से अब ब्लॉक कर दूंगा, आप क्लास नहीं कर पाइएगा, बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बबलू मैं क्लास से आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूं? नो सर। तो माइक बंद कीजिए अपना, माइक बंद कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं कैसे जोड़ेंगे। 245 को जोड़ना है 138। किसी बच्चे ने माइक ऑन किया है? सुरेश नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना जल्दी से। सुरेश निम्बल नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। चलिए इसको जोड़ते हैं। 8 5 13 का 3, हाथ में कितना बचा? 1, 4 3 7 और 1 8, 2 1 3। तो आंसर क्या होगा? 383। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन समझा देता हूं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। दोनों को जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 13 दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। बबलू मैं आपको क्लास से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। माइक को म्यूट कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। इसका मतलब वह दोनों को जोड़ देना है। दो बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। बाकी के 5 बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए हैं। जल्दी से बाकी के 5 बच्चे आंसर कीजिए। सुरेश निम्बल नाम से जो बच्चा हैंड रेज क्यों कर रहे हैं आप बार बार? मतलब बदमाशी आप लोग करना नहीं बंद करेंगे। क्लास करिए, आप लोग बदमाशी क्यों करते हैं? चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 642 से 531 कितना अधिक है? से अधिक है, तो इसको दोनों को जोड़ देना था। 642 को जो है 531 में क्या करना था? जोड़ देना था। ठीक है, 2 1 3 4 3 7 6 5 11, 1173। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता। तो आप लोगों को दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना आ गया। ठीक है, आप दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना सीख गए, यानी कि कुल मिला के आपको जोड़ करने आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं घटाव करना, कि घटाव कैसे करते हैं। तो घटाव भी आप लोग को आता है। देखिए आसिन के बाद जो है 5 टॉफियां है, असानू के पास जो है 4 टॉफियां है। तो आपको बताना है कि किसके पास अधिक टॉफियां है और कितनी अधिक है। तो जिसके पास 5 टॉफियां है उसके पास अधिक है। कितनी अधिक है? तो 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एकदम सही जवाब है। चलिए 1 अधिक है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। 98 में से अगर 17 जाएगा तो क्या आएगा आंसर? 98 से अगर 17 गया तो क्या आएगा आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए।
जल्दी से आंसर कीजिए। सोनू नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट रखेंगे। चलिए, सभी का सही जवाब है 9 8 कितना होता है 15 का 5 हाथ में बचा 1, सॉरी इसको घटाना है ना, सॉरी 8 में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8, यानी कि कितना हो जाएगा 81। बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। 75 में से 17 गया। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए सभी बच्चे जल्दी। देखते हैं कि क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इससे एक हार से लेंगे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15। 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ एक हार से दे दिया तो ये हो गया 6, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, तो ये हो गया आंसर 58। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। 0 में से 6 नहीं जाएगा तो एक हिस्से हारसिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया 4, ये 3 इधर एक हारसिल ले दिया तो 3 बचा। 3 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे एक हारसिल लेगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया आपका 84। बहुत अच्छा जवाब। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या सीखना है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को घटा रहे हैं, जैसे 0 में से अगर 5 गया तो -5 आ गया, और -5 क्या पूर्ण संख्या है? सभी बच्चे y और n में जवाब देंगे, क्या पूर्ण संख्या है? -5 जो है पूर्ण संख्या है तो y नहीं है तो n। -5 पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि -5 एक पूर्णांक है। पूर्णांक होता है जिसमें निगेटिव संख्याएं आती है। -5 जो है क्या है? पूर्णांक है, ना कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये एक पूर्णांक है। तो यही बात लिखी गई है कि जब दो पूर्ण संख्याओं का घटाव जो होता है एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होगा, जरूरी नहीं है। यानी देखिए एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाए हैं तो वो क्या आया है? पूर्ण संख्या नहीं आया है, यानी पूर्णांक आ गया है। तो यही बात लिखी गई है कि जब दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही क्या होगा? पूर्ण संख्या आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है 6 जो है 9 से कितना छोटा है, यानी 6 में कितना जोड़ देंगे कि वो 9 हो जाएगा। 6 9 से कितना छोटा है? बड़े में से छोटे को घटा लेना है। जल्दी जल्दी कीजिए, एकदम सरल प्रश्न है ये। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, 2 बच्चों ने गलत आंसर किया, मतलब 6 और 9 में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बबलू आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो ना, ऐसे ही बस मोबाइल देख रहे हो ना? माइक ऑन नहीं करना है। सोनू नाम से जो बच्चा है माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, बार बार कह रहा हूं। माइक ऑन कीजिएगा आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सोनू नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार माइक ऑन कर रहे हो। लास्ट के 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया मैं बता देता हूं कैसे आंसर करना है। 3 डॉट दिखेगा आपको स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा,
एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा ABCD। जो सही होगा उसको आंसर करके वोट का बटन दबा देना है, इसमें से जो सही होगा उसको क्लिक कर लेना है, आप वोट का बटन दबा देना है। सोनू मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बार बार माइक ऑन कर रहे हो। चलिए तो मैं इस पोल को एंड करता हूं। बाकी के जो 10 बच्चे आंसर नहीं किए हैं उनको टीचर के पास ये रिपोर्ट जाएगा कि ये बच्चे जो हैं आंसर नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सोनू आप दोबारा से जुड़ गए हो, अगर अगली बार आपने बदमाशी किया तो मैं आपको दोबारा से नहीं जोड़ूंगा, ब्लॉक कर दूंगा इस बार। लास्ट के 10 सेकेंड उन बच्चों के लिए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। कोई बात नहीं, आप लोग के टीचर के पास रिपोर्ट जाएगी तो आप लोग को मार्क्स कम होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, 6 जो है 9 से कितना छोटा है, तो 9 में से 6 को घटा दीजिए, तो 6 जो है 9 से 3 छोटा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विजय नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। सर माइक ऑन नहीं करना है, जो पूछना है चैट सेक्शन में पूछिए। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए, तो जाइए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए पोल सेक्शन में। अभी भी 11 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बताइए 42 में से 27 घटाना है, अगर आपको इतना छोटा जोड़ घटाव नहीं आएगा कैसे आगे बढ़िएगा आप लोग? कोशिश तो कीजिए आप लोग। क्या करना है, ऐसे लिख दीजिए 42, ऐसे लिख दीजिए 27, इसमें से माइनस करना है, इसमें से पहले घटाइए, आंसर कर दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है जी। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैं लास्ट के 10 सेकंड देता हूं, ठीक है? आंसर कैसे करना है बता भी दिया हूं कि 3 बिंदु दिखता है, उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद एक्टिविटीज दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक्टिव पोल दिखेगा, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा ABCD। जितना देर तक पोल रहता है उस समय चैट सेक्शन बंद रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 4, 3, 2, 1। चलिए तो 42 में से 27 घटाना है, तो 2 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा तो इससे एक हार से लेंगे, तो 12 में से 7 गया 5, यहां कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन में। कितना सरल प्रश्न है, जल्दी जल्दी करना चाहिए सभी बच्चों को।
सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कैसे आंसर करते हैं, तो 3 बिंदु पे पहले क्लिक करेंगे। 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज पे जाएंगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे एक्टिव पोल में, और एक्टिव पोल में क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेगा ABCD। जो सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा देंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। जिन 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे। 942 में से क्या घटाना है, 635। ठीक है, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 3 गया 0, यहाँ क्या बचा सर आपकी 9, आवाज 9 नहीं में आ से रही 6 है। गया 3। माइक म्यूट कीजिए और माइक ऑन करके कुछ मत बोलिए, चैट सेक्शन में बोलिए, जो बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए। माइक ऑन करके कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी भी टाइप सर के। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्लास से बाहर जाएंगे, अपने ज्वाइन करेंगे तो आपको आवाज आएगी। ठीक है सभी बच्चों को क्लियर है ना। इसका क्या जवाब होगा, 307। 307। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए 2 योगों यानी कि 150, 145 और 185 को जोड़ देना है, अब फिर 234 और 232 को जोड़ देना है, इसके बाद इसका अंतर ज्ञात करना है। यानी कि 145 और 185 को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, एक किसको जोड़ना है, 234 और 232 को जोड़ देना है। ठीक है, इसमें जो बड़ा होगा, ठीक है, इसको जोड़ के देखेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से एक को घटा देंगे। अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से इस वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो जो बड़ा होगा उसमें से एक को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले जोड़ेंगे दोनों को, दोनों का जोड़ देखेंगे किसमें से कौन ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो जाइए सभी बच्चे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। आपको समय मिलता है पूरे 4 मिनट का, आराम से करेंगे सभी बच्चे, गलत कोई नहीं करेगा, आराम से करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। समय है, आराम से करिए। 2 बच्चों ने अभी तक गलत कर दिए हैं। सर मैंने कहा है ना माइक ऑन नहीं करना है। सर जी मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। दोबारा से ज्वाइन कीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो। सर ज्वाइन कर ली। हाँ तो आपकी तरफ नेटवर्क नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं बताइए। मैंने बताया था ना जहां नेटवर्क रहती है वहीं बैठ के क्लास करना है। अगर आपको क्लास में डिस्टर्ब हो रही है, नहीं दिख रहा है, तो आप बाद में क्लास कर लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना क्लास का। और 2 मिनट का समय है। अंतर का मतलब होता है कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं तो अंतर निकल जाता है। इन दोनों के जोड़ने के बाद जितना ये आएगा, दोनों अलग अलग आएगा।
इसमें जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा देंगे। अभी भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सर हमारा कीपैड नहीं आ रहा। एक मिनट और है। बेवजह जो बच्चे माइक ऑफ हाथ कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है क्या? बार बार हैंड रेज कर रहे हैं आप लोग। सुरेश नाम से जो बच्चा है, आपको जब चैट सेक्शन ऑन होगा जो कहना होगा लिख दीजिएगा। बेवजह क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। आदि नाम से जो बच्चा है बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितना सरल प्रश्न था। देखिए कैसे करेंगे, दोनों को पहले जोड़ते हैं। चलिए 5 5 10 का 0, हाथ में कितना बचा? 1। 8 4 12 और हाथ में बचा था 1। 13 का 3, हाथ में बचा 1। 1 1 2 और हाथ में 1 बचा था 3। 330 हो गया ये। अब इसे जोड़िए। 4 2 6, 3 3 6, 4 4 2 2 4, 466 आ गया। तो ये वाला बड़ा है, तो बड़े वाले में से अब छोटे वाले को घटा दीजिए। 466 में से 330 को माइनस कर दीजिए। तो क्या आएगा? यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1। आंसर क्या आया? 136। ये इसका अंतर है, दोनों का क्या है? ये अंतर है। अंतर का मतलब होता है जो बड़ा होता है उसमें से एक को घटा देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 136। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है आप लोगों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चों क्लियर है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसको क्वेश्चन को करना है। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में आंसर करना है। 580 जो है 1100 से कितना छोटा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। चलिए करके देखते हैं। 580 से 1100 कितना छोटा है? तो माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए माइनस करते हैं, 1100 से 580 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 0 में से 0 गया 0, 0 से 8 नहीं जाएगा तो ये इससे एक हार से लेगा, तो 10 में से 8 गया 2। यहाँ क्या बचेगा? 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, तो 520 जो होगा। 580 जो है 520 कम है 1100 से। दूसरा क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट रुकिएगा।
बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। 5047 कितना बड़ा है 3040 से? सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो 5047 कितना बड़ा है? बड़ा है तो अब ये छोटे वाले को हटाएंगे, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 3040 को। ठीक है, तो 7 में से 0 गया 7, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 गया 0, अब 5 में से 3 गया 2, तो 2007 जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिएगा और, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। चेक करते हैं। 1800 से कितना छोटा है 1043? तो इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 3 गया 7, यहाँ क्या बता 0 था, तो एक हासिल दे दिया, तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या बचेगा 7, तो ये आंसर हो गया 757। ठीक है, तो आप लोगों को आज के क्लास से अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। सभी चीजें आप लोगों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। आज की क्लास की अगर सभी बातें समझ में आई तो वाई टाइप कीजिए। कहीं पे भी डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा।